दोस्तों आप सभी ने OnePlus के डैश चार्जिंग फीचर के बारे में जरूर सुना होगा, तो ऐसे में आप ये वीडियो देखते रहिए। और आज मैं आपसे डैश चार्जिंग के बारे में ही काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे काफी सवाल किए थे OnePlus की डैश चार्जिंग को लेकर, और सबसे कॉमन सवाल जो था वो ये कि OnePlus डैश चार्जिंग है वो तो ठीक है, लेकिन ये चार्जिंग Qualcomm क्विक चार्ज 2.0 बेस्ड है या फिर 3.0 बेस्ड है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि OnePlus की डैश चार्जिंग का और Qualcomm की क्विक चार्जिंग का आपस में दूर दूर तक दोस्तों कोई भी लिंक नहीं है। ये कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स जब भी एक नया फोन लॉन्च करते हैं तो वो अपने चार्जिंग टेक्निक को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल टर्बो चार्जिंग, फ्लैश चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, क्विक चार्जिंग, अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग वगैरह वगैरह। अब ऐसे में दोस्तों सैमसंग का केस अगर निकाल दें और अगर हम ओप्पो का केस निकाल दें तो उसके बदले में आपको जो भी चार्जिंग टेक्निक्स देखने को मिलती हैं वो या तो बेस्ड होती हैं Qualcomm 2.0 के ऊपर और या फिर बेस्ड होती हैं Qualcomm क्विक चार्ज 3.0 के ऊपर। तो ऐसे में हम कंफ्यूज होते हैं कि यार नाम जो भी दिया है डैश चार्जिंग है, टर्बो चार्जिंग वगैरह कोई भी है, एक्चुअल में इसके पीछे की साइंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि OnePlus की जो डैश चार्जिंग है उसके पीछे की साइंस है दोस्तों ओप्पो की वूक टेक्नोलॉजी। अब वूक टेक्नोलॉजी क्या है? वो है ओपन वोल्टेज मल्टी स्टेप कांस्टेंट करंट चार्जिंग। अब ये नाम सुनने में काफी लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल है और काफी अच्छे तरीके से आपके फोन की बैटरी को काफी फास्ट चार्ज करने में आपकी मदद कर देती है। दोस्तों देखिए Qualcomm क्विक चार्ज 2.0 में क्या होता है कि जो चार्जर का आउटपुट है वो अलग अलग वोल्टेज में वेरी करता है। फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट पे मिलेगा आपको 2 एम्पियर का, 9 वोल्ट पे आपको मिलेगा 2 एम्पियर का, 12 वोल्ट पे मिलेगा आपको 1.5 या फिर 2 एम्पियर का। तो ऐसे में चार्जर का आउटपुट अलग अलग वोल्टेज के ऊपर जाता है और आपको अलग अलग पावर लेवल्स के ऊपर वो पावर प्रोवाइड कर देता है। इसी तरीके से जो Qualcomm क्विक चार्ज 3.0 है उसके अंदर एक हल्का सा एडवांटेज ये है कि वोल्टेज लेवल्स तो अलग अलग हैं, लेकिन एब्रप्ट जंप्स नहीं है कि डायरेक्ट 5 वोल्ट से 9 वोल्ट पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट 9 वोल्ट से 12 वोल्ट पे नहीं जाएगा। वो 200 मिली वोल्ट्स के इंक्रीमेंट से बढ़ता है। तो आपको जो चार्जर है वो 5, 5.2, 5.4, 5.8, 6, 6.2 ऐसे करते करते हर एक वोल्टेज लेवल के ऊपर आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं और ऐसे में हाई एफिशिएंसी के थ्रू आपके फोन की जो बैटरी है उसको और ज्यादा तेजी से चार्ज करने में मदद कर देता है। लेकिन जो ओप्पो की वूक टेक्नोलॉजी है या बेसिकली जो OnePlus की डैश टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपको जो आउटपुट देखने को मिलता है दोस्तों वो मिलता है एक कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर। तो जो आउटपुट है वो है चार्जर का 5 वोल्ट्स और जो करंट है दोस्तों वो है 4 एम्पियर्स। अब ऐसे में आपको 4 एम्पियर का करंट कभी भी, चाहे हम बात करते हैं सैमसंग के एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग की, चाहे हम बात करते हैं Qualcomm की क्विक चार्जिंग वगैरह की, कभी भी देखने को नहीं मिलता है। और इसीलिए आपको आपके फोन में एक स्पेसिफिक केबल का ही यूज करना पड़ेगा। आप अपने किसी और फोन की केबल को OnePlus को अगर यूज करेंगे तो आप अपने OnePlus 3 में डैश चार्जिंग को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो केबल 4 एम्पियर्स तक का जो करंट है वो हैंडल नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों इसके अलावा एक और बात यह है कि क्योंकि चार्जर का आउटपुट होता है 5 वोल्ट्स पे, तो ऐसे में आपको किसी भी तरह का वोल्टेज कन्वर्जन नहीं करना पड़ता है। तो जो चार्जर का आउटपुट आपको मिल रहा है वो डायरेक्टली बैटरी में फीड होता है और ऐसे में आपकी जो चार्जिंग एफिशिएंसी वो काफी बढ़ जाती है, चार्जिंग स्पीड भी काफी तेजी से बढ़ जाती है। इसके अलावा OnePlus की डैश चार्जिंग में काफी सारे सिक्योरिटी मेजर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि चार्जर का जो आउटपुट है वहां पे आपको करंट वोल्टेज प्रोटेक्शन मिलता है, वहां पे उसका आइडेंटिफिकेशन जो सर्किट है पूरा वो लगा हुआ है। इसी तरीके से जो फोन का इनपुट है वहां पे भी आपको ये करंट वोल्टेज प्रोटेक्शन और उसका आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में अगर इन बिटवीन भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भी आपके नहीं तो फोन को नुकसान पहुंचेगा और नहीं आपका चार्जर किसी भी तरीके से किसी भी नुकसान को फोन तक पहुंचाने में कामयाब रहेगा। अगर किसी भी तरह से आपके वोल्टेज में स्पाइक वगैरह आती है तो भी आपको जो आउटपुट है वो बिल्कुल परफेक्ट आपको मिलता रहेगा। इसी के अलावा OnePlus 3 चार्ज करते टाइम पे हीट नहीं होता है और वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो आपकी बैटरी लगी है उसके ऊपर काफी लेयर्स लगाई गई हैं, जिससे जो आपका बैटरी का टेम्परेचर है जो चार्जिंग में बढ़ जाता है वो आपके फोन के बाकी कंपोनेंट्स तक ना पहुंचे और आपके फोन को भी ओवरऑल आपको फील ना हो कि आपका फोन गर्म हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप अपने फोन में वीडियोस देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, चार्जिंग करते रहे, अगर आप कुछ और काम भी कर रहे हैं तो आपके फोन की एक तो चार्जिंग स्पीड कम नहीं होगी और दूसरा आपका फोन जो है वो लैग भी नहीं करेगा क्योंकि आपका सीपीयू और जो जीपीयू है वो एक कंट्रोल टेम्परेचर में रहेंगे और ऐसे में थ्रॉटलिंग का कोई भी चांस आपके फोन में नहीं बनने वाला है। दोस्तों ये सब बातें तो अच्छी हैं, काफी अच्छे एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कंपैटिबिलिटी की, कि अगर आप अपने OnePlus 3 को डैश चार्जिंग के फीचर के थ्रू चार्ज करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको वही केबल काम में लेनी पड़ेगी जो आपके फोन के साथ में आई है और आपको वही सेम पावर अडेप्टर काम में लेना पड़ेगा जो OnePlus प्रोवाइड करता है अपने फोन के साथ में। अगर आप किसी और तरह के टर्बो चार्जर, क्विक चार्जर को यूज करेंगे अपने फोन में तो आपको देखने को मिलेंगी नॉर्मल चार्जिंग स्पीड्स। अब दोस्तों ये बेसिकली ट्रेड ऑफ है चार्जिंग स्पीड और आपकी कंपैटिबिलिटी को लेके, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास में LG G5 है, वो बेस्ड है Qualcomm क्विक चार्ज 3.0 के ऊपर और उनका फोन 75 मिनट्स में 0 to 100% फुल चार्ज हो जाता है। मेरे पास जो Galaxy S7 Edge है वो बेस्ड है Samsung की अडेप्टिव फास्ट टेक्निक के ऊपर, वो बेसिकली जो है Qualcomm क्विक चार्ज 2 के इक्विवेलेंट ही है और S7 Edge को चार्ज होने में लगते हैं 90 मिनट्स 0 to 100% जाने में। लेकिन अगर हम बात करते हैं OnePlus 3 की तो डैश चार्जिंग की मदद से ये फोन
30 मिनट में 63% चार्ज हो जाता है। और अगर आप पूरे फोन को 1 घंटे तक करीब करीब चार्ज में लाकर रखते हैं तो 1 घंटे से कुछ कम टाइम में ही ये 0 से 100% तक चार्ज हो सकता है। तो चार्जिंग स्पीड्स तो बहुत ही कमाल की हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान ये बात का रखना पड़ेगा कि आपको जगह जगह पे जहां भी आप ट्रैवल करते हैं वही केबल और वही चार्जर यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको डेफिनेटली फोन गर्म नहीं होगा, फोन लैग नहीं करेगा, चार्जिंग टाइम पे आप गेम्स भी खेलेंगे तो भी आपको किसी भी तरह की ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी। तो वो सारे तो आपको एडवांटेजेस जो है वो डैश चार्जिंग में मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ओप्पो इस साल के एंड तक एक नई टेक्निक लेकर आ रहा है, इसका नाम है सुपर वूक। और सुपर वूक की मदद से आप सिर्फ 15 मिनट में 2500 mAh वाली बैटरी के किसी फोन को 100% चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ 5 मिनट तक चार्ज करते हैं तो बैटरी लेवल हो जाएगा दोस्तों 45%। तो ऐसे में देखते हैं कि सुपर वूक किस तरीके से मार्केट में आता है, कैसे वो किन किन फोन्स में कैसे उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। लेकिन फिलहाल के लिए OnePlus 3 की डैश चार्जिंग के बारे में मेरे ख्याल से आप काफी कुछ जान गए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। और टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।